आप सभी को नमस्कार, शुभ प्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत में आप सभी लोगों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होगी, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। आज सभी भाई बहनों को महाशिवरात्रि पावन पर्व की हार्दिक एवं अनंत शुभकामनाएं। भगवान महाकाल आप सभी भाई बहनों के सभी मनोरथ पूर्ण करें और आप सभी लोगों को सुख समृद्धि और जीवन में असीम आनंद का जो है कि प्राप्ति कराएं। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आज इस महापर्व में हम सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। आप सभी लोग भी पार्टिसिपेट करिएगा और कोशिश यही आप सभी लोगों की होनी चाहिए कि आज के दिन आप सभी लोग कम से कम 1 या 2 व्यक्तियों को अन्नदान अथवा वस्त्रदान अवश्य करें, क्योंकि इससे आप सभी लोगों के मनोरथ सिद्ध होने के चांसेस, जो कहते हैं ना कि आत्मिक जुड़ाव हो जाता है भगवान शंकर से, ठीक है ना। तो यकीनन है कि आप सभी लोग भी व्रत होंगे, आज हम भी फास्ट हैं, ठीक है। तो आज महाकुंभ में आप सभी लोगों के लिए जो है दुआएं प्रार्थनाएं भी होंगी, क्योंकि इस दौर में जो है वस्त्रदान और अन्नदान का महाप्रोग्राम भी हम लोगों ने रखा है। तो जितने भी भाई बहन हमारे सम्मिलित होंगे, जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों की दुआएं भी लेकर के हम वहाँ पे जाएंगे, तो आप सभी लोगों के लिए भी कामनाएं होंगी वहाँ पे कि आप सभी लोगों का उद्धार हो, भला हो, आप सभी लोग निरोगी हों, आपके परिवारजन निरोगी हों, सतायु हों और आप सभी लोग सुख समृद्धि की प्राप्त करें। चलिए आते हैं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। जो विद्यार्थी हमारे भाई बहन टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हैं, वो बेचारे मैसेज करके परेशान हैं कि भैया जवाब काहे नहीं दे रहे हैं। एक भाई ने मेरे पास कॉल किया था और उन्होंने मतलब वो शायद किसी बहन के हस्बैंड हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए घबरा गए कि कहीं आप मैसेज हमारा नहीं देख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब आप हमारा मैसेज पे ध्यान ही ना दें। ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं होती है। हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, उन सभी लोगों के हितों की रक्षा करना वो मेरा नैतिक दायित्व है, ठीक है। ऐसा नहीं है क्योंकि अभी हम जानबूझ के रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, आप इसको हमारी शरारत ही कह सकते हैं। वजह यह है कि जब सारे विद्यार्थी एकत्रित हो जाएंगे, जितने लोग हैं, एक बारगी में सबको रिप्लाई होगा और एक जो टाइम दिया जाएगा उसी टाइम पीरियड के अनुसार वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि पत्राचार व्यवहार के लिए आप लोगों को टिकट लगे हुए लिफाफे, अब ऐसा तो है नहीं कि आप खुद ही पहुंचा दोगे, ठीक है। टिकट लगे हुए लिफाफे 1 नहीं 4, ठीक है। और शपथ पत्र, ठीक है, जो एक कोर्ट में जाएगा, एक आपका जाएगा निदेशालय, ठीक है। ये चीज़ें होंगी, ठीक है। और उसके साथ में कुछ और भी ज़रूरी चीज़ें हैं, कुछ और भी ज़रूरी दस्तावेज हैं, ठीक है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनका फॉर्म और रिसेंटली जो डॉक्यूमेंट उन्होंने हमें दिया था, ठीक है ना, उसमें मैचिंग का अभाव है। मतलब कहीं स्पेलिंग गलत है, कहीं कोई चीज़ें जो है वो मिस्टेक हो रही है उसमें, ठीक है, दिक्कतें आ रही हैं। तो उन सारी चीज़ों को करने के लिए जो है आप सभी लोगों को पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। तो आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिए, ठीक है, क्योंकि अभी आज तो महाशिवरात्रि का पर्व है ही और कल परसों से सारी चीज़ें हमारी इन ऑफ स्विंग होंगी, जोरों पर चलेंगी। तो आप सभी लोगों के कार्यों को संपादित कराते हुए हम लोगों की कोशिश यही है कि आप लोगों को शीघ्र नियुक्तियां प्रदान करवा दें, ताकि आप लोग भी यार सुखी समृद्ध हो जाओ। क्या दिक्कत है, और काम होने के बाद वैसे भी कौन याद रखता है। ये एक कॉमन चीज़ है, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने 2016-2021 की प्रथम वरीयता सूची में ये चीज़ें देख ली थी। बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी थे जिन्होंने कहा कि भैया हम ये सारी चीज़ें हम पूरा चीज़ फुलफ़िल करेंगे, और जो चीज़ें उनको एसेंशियल लगी उन्होंने कर दिया, ठीक है। बाद में यही था कि हमने अपने ऊपर सारी जिम्मेदारियां ले ली और मैं लखनऊ से लेकर के निदेशालय से लेकर के सारी चीज़ें एक कर दिया, ठीक है। अपने खर्चे पर मैं भागता दौड़ता रहा, ठीक है, कि हाँ हमारे भाई बहन हैं। और उनको नियुक्ति के दौरान भी जब उनकी काउंसलिंग हुई थी उस टाइम में भी मैं वहाँ पे प्रेजेंट था, उपस्थित था। उनकी काउंसलिंग हुई और उनका जो ज्वाइनिंग लेटर था ना, वो भी इशू करवाने में मेरा जो है महत्वपूर्ण रोल था,
ठीक है, और उनको ज्वाइनिंग लेटर भी इशू हो गया, और उसमें से लगभग 27 ऐसे विद्यार्थी थे जिनकी नियुक्ति की प्रक्रिया जो है विद्यालयों में हमारे माध्यम से हुई, लेकिन नियुक्ति पाने के बाद सब गायब हो गए, सब के सब। तो यही कंडीशन होती है, ठीक है, कोई फिर उसके बाद याद नहीं रखता है। ये कॉमन चीज़ें हैं, ये एक कहते नहीं कि मनुष्य का एक नैतिक स्वभाव है, ठीक है। इसमें ना तो कोई बुरा मानने वाली चीज़ें हैं भाई, बाद में हमें अपने जेब से सारी चीज़ें करनी पड़ी, क्योंकि कोई व्यक्ति थोड़ी ना हमारे लिए सोचेगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि भाई अब आप लोग भी हो, आप लोगों के लिए भी प्रयास शुरू हो गए हैं, तो आप लोगों को भी नियुक्तियां मिलेंगी, यथाशीघ्र नियुक्तियां मिलेंगी, और जितनी उम्मीदें जितनी आशाएं आप सभी लोगों को हमसे है ना, वो सारी उम्मीदें सारी आशाएं आप सभी लोगों को फुलफिल होंगी, 110% होंगी, इसकी गारंटी। चिंता बिल्कुल मत करिए, निश्चिंत रहिए। मैं टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की बात कर रहा हूँ, और किसी के और अन्यथा मत लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए आते हैं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। भैया देखो, रही बात पोर्टल संशोधन होने की, कल इस चीज़ के लिए हम लोग जा नहीं पाए थे क्योंकि प्रयागराज में जाना पॉसिबल नहीं था इस समय, है ना। तो हमने टीम के सदस्य जो हमारे प्रयागराज मंडल के जो विद्यार्थी हैं, जो भाई बहन हैं, जो अपडेटिंग करते हैं हमारे लिए, उनको हमने लोक सेवा आयोग भेजा था। उन्होंने कहा भैया एक ज्ञापन देकर के पूछो इनसे कि इन्होंने पोर्टल संशोधित करवाया, अपना प्रारूप जो है निदेशालय प्रेषित किया कि नहीं किया, LT ग्रेड GSC प्रवक्ता के अधियाचन के लिए। जो बातें निकल करके आई हैं मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आप सभी लोगों का जो एग्ज़ाम है RO ARO का, उस परीक्षा को कराने के लिए वो अगस्त में इस परीक्षा को, मतलब जून में इसकी संभावनाएं कम है, ठीक है। इसकी परीक्षा को अगस्त में ले जाने की बात सामने आ रही है कि अगस्त में पेपर करवाया जाएगा, ठीक है। और मैं आप सभी लोगों से एक बात और भी स्पष्ट कर दूँ। दूसरा ये कि इन्होंने प्रारूप, जिस प्रारूप इनको अधियाचन मिलना था, जिस प्रारूप ये अधियाचन मांगे थे, वो प्रारूप इन्होंने शिक्षा निदेशालय को प्रेषित कर दिया है, ठीक। और प्रेषित करने के उपरांत अब इनका रोल वहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब सारा रोल आ जाता है किसका? शिक्षा निदेशालय का। शिक्षा निदेशालय सारी चीज़ें अपनी क्लियर करेंगे, ठीक है। वहाँ पे पदों की जानकारी आज कल तक की तारीख में सारे पद जो है वो आ जाएंगे, क्योंकि लगभग 12 से 14 जो शिक्षा संयुक्त शिक्षा निदेशक थे, ठीक है ना, ज्वाइंट सेक्रेटरी आप बोल सकते हो, ठीक है, ज्वाइंट डायरेक्टर। तो उन्होंने क्या किया कि पद जो है वो उन्होंने JD वगैरह जो है वो पद भेज दिए हैं, 14-15 लोग भेज दिए, अभी 3 लोग बाकी हैं, ठीक है ना, 3 मंडलों से आने बाकी हैं, वो भी आ जाएंगे आजकल की तारीख में, वो भी आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पूरा लेखा जोखा इनका पूरा फॉर्मेट पे बनाएंगे कायदे से कि हाँ क्या कौन से पद हैं, कैसे हैं, क्या चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें हैं, सारा चीज़ कंक्लूजन करने के बाद कि महिला वर्ग में इतने हैं, पुरुष वर्ग में इतने हैं, ठीक है, इस विषय में इस कैटेगरी में इतने इतने सीटें आएंगी, सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद उसी फॉर्मेट पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दिया जाएगा। ये सारी की सारी प्रक्रिया आप सभी लोगों की 5 मार्च तक जो है वो कंप्लीट कर दी जाएगी। 5 मार्च एक मिनिमम डेट रखी गई, मतलब मिनिमम डेट इनका, मैक्सिमम डेट 12 तारीख है कि अधिकतम 12 तारीख, मिनिमम 5 तारीख हम जो है अधियाचन प्रेषित कर देंगे ऑनलाइन फॉर्मेट पे, जो फॉर्मेट हमको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भेजा है। तो ठीक ही है, ये प्रक्रिया समाप्त होने के बाद हम सीधे सीधे बोल सकते हैं भैया प्रभु देव शक्ति, कम से कम आप विज्ञापन जारी कर दो, है ना। तब थोड़ा सा वो रहेगा, क्योंकि अभी लोक सेवा आयोग के अधिकारियों का स्पष्टता कहना होता है हमारे पास अधियाचन ही नहीं, तो हम कहाँ से विज्ञापन जारी कर दें। जब अधियाचन इनके पास आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है हम सभी लोग भी इस चीज़ को बोल सकेंगे ना, भैया कम से कम अधियाचन तो यार भेज दो, अब तो विज्ञापन जारी कर दो प्रभु, है ना। तो विज्ञापन हम लोग जारी करवा लेंगे। दूसरा, TGT PGT 2022 के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, सेंटरों का जो इनका नीति निर्देशक तक तो आप बोल सकते हो है ना, और ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, कन्फर्म होंगी, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों की तरह, मानो या ना मानो ये वाली कंडीशन नहीं, लेकिन इसको मूल अधिकार में जोड़वाएंगे हम लोग कि इसको हर हाल में कंप्लीट करना ही होगा, है ना। क्योंकि मौलिक कर्तव्यों का पालन कौन कितना लोग करते हैं, मौलिक कर्तव्य भी तो है ना हमारे संविधान में ही। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि मूलाधिकारों की सुरक्षा भी जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी कर लेता है, लेकिन मौलिक कर्तव्यों का कौन जो है सुरक्षा करने के लिए आता है ना। तो
ऐसे ही अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश होते हैं, दाएं बाएं चलने दो, आने दो, करने दो, होता रहेगा, जानने दो, ये चीज़ें चलती हैं। तो इन चीज़ों को अब फंडामेंटल में हम लोगों को कन्वर्ट करना है कि नहीं, करना है मतलब करना है, सीधी सी बात है। इसमें कहीं भी कोई भी तरीके से जो है छीछा लेदर या किसी भी तरीके का लेट लतीफ़ी या बर्दाश्त नहीं है, सीधी सी बात। जो सेंटरों का लेखा जोखा है वो सेंटर भी इनको प्राप्त हो जाएंगे 18 मार्च तक, ठीक है ना। कितने सेंटर इनको मिलते हैं, क्योंकि इनको सेंटरों की आवश्यकता है 2950, ठीक है। 2950 सेंटर इनको चाहिए, तब ये 7 दिन के भीतर टीजीटी की परीक्षा करा पाएंगे। 7 दिन के भीतर अगर 2950 सेंटर इनको पूरे उत्तर प्रदेश में जो है मिल जाते, तो वो भी पूरे उत्तर प्रदेश में क्यों, इनको टोटल 62 जिलों में ये पेपर करवाएंगे, बाकी जिलों में पेपर नहीं होगा, 62 जिलों में पेपर होगा, ठीक है ना। अब 62 जिलों में पेपर होने का मतलब आप समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर होंगी, कन्फर्म होंगी कि बाकी से जिलों में नहीं होगा, मतलब जिला स्तर पे इनका पेपर कराया जाएगा। तो आप लोग परेशान मत होइए, टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं आप सभी लोगों की तय समय पे नियत तिथि पर होने चल रही हैं, आप लोग इसकी तैयारियां शुरू कर दीजिए। उसके बाद जो विज्ञापन की प्रक्रिया है आप सभी लोगों की टीजीटी पीजीटी 2025 की, बहुत से विद्यार्थी पूछते हैं भैया ये विज्ञापन कब तक आएगा, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये विज्ञापन आप सभी लोगों का टीजीटी पीजीटी का अप्रैल में तो आने की इसकी फिलहाल संभावनाएं कम ही दिख रही हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारे विश्वस्त सूत्र बताते हैं वो एकदम क्लियर बताते हैं, स्पष्ट बताते हैं, किसी प्रकार का कोई भी जो है लेट लतीफ़ी वाला ये गुड़ गोबर करने वाली स्थिति नहीं होती है। वहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हुई कि अप्रैल में फ़िलहाल इसकी संभावनाएं कम है, क्योंकि मई में 2022 का पेपर है, ठीक है। और जब तक 2022 का पेपर क्लियर नहीं करेंगे ये, क्योंकि भाई वो सारी चीज़ें भी तो उनको स्पष्ट करनी है ना, वो क्लियर होगा उसके बाद ही इसका विज्ञापन जारी करने की संभावनाएं दिख रही है। लेकिन गवर्नमेंट भी इस पर क्या सोचती है मैं भी आपको बता दूं, जो मतलब अधिकारी लोग हैं, गवर्नमेंट के अधिकारी लोग हैं, सचिवालय के जो अधिकारी लोग हैं, वो क्या सोचते हैं इस बारे में मैं आप लोगों को बताऊं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर विज्ञापन जारी करते हैं तो जाहिर सी बात है वो विद्यार्थी जिसमें आवेदन करेंगे जो विद्यार्थी 2022 में थे, ऐसे में आवेदनों की संख्या बढ़ेगी, है ना। तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये विज्ञापन आप सभी लोगों का अप्रैल के द्वितीय सप्ताह से लेकर के जून के अंतिम सप्ताह तक आप लोगों का ये विज्ञापन कभी भी जारी हो सकता है, मतलब टीजीटी पीजीटी 2025 का विज्ञापन, ठीक। ये बात एकदम क्लियर है, स्पष्ट है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी रद्दोबदल या कोई भी तब्दीलियाँ या कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसी डेट पे आप लोगों को ये विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और रही बात इनके परीक्षा कैलेंडर की कि भैया ये परीक्षा कैलेंडर अपना कब देंगे, तो इनका खुदा ही नहीं क्लियर है कि परीक्षा कैलेंडर बनाएंगे अभी कि नहीं बनाएंगे, क्योंकि अस्पष्ट चीज़ें हैं ही नहीं कुछ भी इनकी, है ना। तो इनको क्लियर करने दीजिए पहले, होली के बाद ये बोल रहे हैं कि हम अपना परीक्षा कैलेंडर देंगे या कि हम कौन सा विज्ञापन जारी करते हैं, कौन सा हम परीक्षा कराएंगे 31 दिसंबर सन 2025 तक, ये सारी चीज़ें अपनी स्पष्ट करेंगे। और वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या चीज़ें लाते हैं, मार्च में क्या पिटारा खोलते हैं ये, है ना। तो परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है, अपनी तैयारियों पर आप लोग फोकस करिए, सपोर्टिव नेचर में रहिए, तो जाहिर सी बात है आप लोगों का भी भला होगा, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि अपनी स्ट्रेंथ बढ़ती है, अपनी चीज़ें जो वो बेहतर कर पाने में हम सभी लोगों को भी सहयोग मिलता है। और आज से महाकुंभ का समापन भी हो रहा है, तो अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो है वो अपने रेशियो पे आ जाएंगी, तो चिंतित होने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें। जो भी आप सभी लोगों की समस्याएं हों उसे आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करके हमसे शेयर भी कर सकते हैं। चलो कुंभ चलें, चलो कुंभ चलें, आज हम सभी लोग भी वहाँ पे पार्टिसिपेट करने चल रहे हैं। तो आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने घरों पर हैं तो भगवान भोलेनाथ को एक ताम्रपत्र में एक लोटा जल और बेलपत्र के साथ कोशिश ये करिए कि कम से कम एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति को अन्नदान आप अवश्य करें।
ठीक है ना। इससे सुख और समृद्धि की जो है वर्षा होती है। भगवान भोलेनाथ आप सभी लोगों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करेंगे। यदि आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप 9721 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स आज प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स आप सभी लोगों को 100% सफलता दिला पाने की स्थिति में है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।